जयपुर विजिट का पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जयपुर सिटी का आउटर व्यू। It was really nice. It was very good. Yeah. Really nice. Where are you from, ma'am? From Israel. Israel. Yeah. इससे अच्छी कोई जगह नहीं, पहले यहीं पे घूमने आओ, स्टेशन से उतरते बहुत नज़दीक यही जगह है। On the contrary. Okay. In this country you felt good? Oh, very good. Everybody's helping me too much. Okay. और अगर आपको जयपुर आना है तो आके ये हवा महल जरूर देखना। ऊपर की मंजिल है जो कि एक बहुत ही छोटा है, उसको हम लोग कहते थे हवा मंदिर, और उसी के नाम से ये पूरी महल यानी हवा महल इसे कहा जाता है। बस अभी गर्मी बहुत है, जयपुर में ऐसे भी गर्मी रहता है तो थोड़ा सा उसके लिए परेशान है लोग। तो जनरली हवा महल को राजा जयसिंह के पोते राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 सीरीज ऑफ दिस जयपुर विजिट का पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जयपुर सिटी का आउटर व्यू। चलो देखते हैं। अब देखो आपके सामने थाना है। थाना देखो, इसका पुलिस स्टेशन कैसा होता है देखो। तो ये है पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी जयपुर का। देख रहे हो, ये जयपुर सिटी का आउटर व्यू। तो आपके सामने है पिंक सिटी। देखिए इसका जितने भी घर आपको दिख रहे होंगे सारे पिंक कलर से पेंटेड है अप्रॉक्स, है ना। तो इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो जस्ट इसी के नज़दीक है ये गणेश जी का मंदिर है। जय जय श्री गणेश भगवान की जय। तो गणेश जी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे की ओर निकले। अब जो नज़ारा आपके सामने होगा वो दृश्य बेहद खूबसूरत और बेहद ही रोमांचक होगा। ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब बहुत ही नज़दीक है रेलवे स्टेशन से। अगर आप आना चाहो हवा महल में तो इट इज़ टू मच नियर, ये बहुत नज़दीक है। बस आप स्टेशन में आओ, ट्रेन पकड़ो, ट्रेन से मेट्रो पकड़ो और आ जाओ। तो दैट इज़ द हवा महल। अभी आप देख रहे हो आपके सामने मैं हवा महल पे ही हूँ। तो पहले हवा महल देखिए, फिर मैं आपको सरकारी स्कूल दिखाता हूँ, है ना। चलिए हवा महल का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम पूरा अच्छा से व्यू दिखाता हूँ। दैट इज़ फॉर यू। तो क्या आप जानते हैं कि ये हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? इस हवा महल के अंदर 953, मतलब छोटे बड़े सारे साइज के मिला के 953 खिड़कियां हैं। और इसी की वजह से इसको हवा महल कहा गया है, क्योंकि इस खिड़की की वजह से क्या होता है कि ठंडी हवा हमेशा अंदर आती है और फिर बाहर जाती है, जिसकी वजह से हवा का आना जाना होते रहता है। और ये जगह, इसका जो अंदर का प्लेस है, इनसाइड प्लेस, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये बहुत ही ठंडा रहता है। चाहे गर्मी कितना ही हो, आप अंदर जाओगे तो हमेशा आपको ठंडा ही मिलेगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हवा महल, जयपुर का हवा महल। मतलब ये हवा महल जनरली बहुत पुराने ज़माने से है, यानी राजा महाराजाओं के टाइम का है। तो इसके बारे में पूरा हिस्ट्री मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हवा महल कैसे, कब और कौन बनाया था इसको। लेकिन सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं कि आपको ये हवा महल दिखता कैसे है। हवा महल मतलब इसको हवा महल क्यों कहा गया है। इसका आप देख रहे हो कि इसका जो खिड़की है, ये बहुत सारे खिड़कियाँ हैं। मतलब इतना खिड़की और दरवाजे हैं, इसको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और ये मुगलों के टाइम के हैं, लेकिन यहाँ पर मुगल नहीं आ पाए थे, तो यहाँ का राजा महाराजाओं के टाइम का ये बनाया गया है। ये किला को आप इसको एक तरह से किला कह सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ हवा महल का सारा चीज़। तो अगर आप इस हवा महल को गौर से देखोगे तो इस हवा महल का जो आकार है, यानी इसका डिजाइनिंग, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। ये मतलब आप देखोगे इसको तो इसमें जो है ना, कोई नींव नहीं है। इस हवा महल का कोई नींव नहीं है इस इमारत की, और बिना नींव का ये बिल्डिंग है। मतलब आप देखो पहले का आर्किटेक्चर कितना ही आधुनिक था, मतलब विदाउट बेस इसको बनाया गया था। तो जनरली ये हवा महल ऐसा है कि आपको
ये बनाया कौन है? सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बताओ कि इसको बनाया कौन है। चलो, ये राजा महाराजा का टाइम का है, ये मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ। आप बताओ कि इसको कौन बनाया है और इसको कितने दिनों में इसको बनाया गया है, ठीक है। और अगर आपको जयपुर आना है तो आके ये हवा महल ज़रूर देखना। और यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स दिखेंगे। तो अभी मैं एक से टकरा गया था, अगर कोई दिखा तो मैं आपको उनसे तो फीडबैक दिलाता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और दिखाते हैं आपको आपका हवा महल। चलिए। तो अंदर जाने का एक ही मार्ग है इसके अंदर, और ये सिर्फ अंदर जाने से नहीं, मतलब इसके बाद भी आपको बहुत आगे तक जाना रहता है। ये हवा महल एक्चुअली राजा जयसिंह ने बनाया था इस हवा महल को। तो बहुत बड़ा स्पेस में, बहुत बड़ा एरिया में ये हवा महल है। तो अंदर जैसे ही आप जाते हो, जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे ठेले हैं और बहुत सारे खाने के सामान हैं। तो आप वहाँ पर आराम से खा सकते हो अंदर जाके। प्लस आपको टिकट लेनी पड़ती है एक। तो वो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ कि किसका क्या टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो टिकट का प्राइस है वो अलग अलग है। अगर आप फॉरेनर हो, अगर आप इंडियन हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो सबका अलग अलग टिकट का प्राइस है। हम लोगों ने टिकट ले लिया और हम लोग अभी टिकट लेने के बाद हवा महल का इनसाइड हम लोग अंदर व्यू करेंगे। तो चलते हैं। टिकट दिखाओ यार। तो ये हवा महल का टिकट है। तो ये हवा महल का एंट्रेंस है। तो दैट इट इज़, आप देख रहे हो हवा महल मेरा पीछे। दिस इज़ द इनसाइड इंटरनल व्यू। मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। तो बाहर से ये जितना अच्छा दिख रहा था, मतलब इतना डिज़ाइनदार दिख रहा था, अंदर से उतना ही अच्छा है। मतलब आप जैसे ही इसके अंदर जाओगे तो आपको अलग ही सुकून का महसूस होगा, मतलब सुकून भरा लगेगा। अंदर में पूरा शांत माहौल है और वातावरण इसका बहुत ही अच्छा है। कहता हूँ कि राजा जयसिंह ने इसको बनाया था, ये हवा महल को। तो यहाँ पर बहुत सारे बैठने का जगह है, जो आप गर्मी के टाइम में बैठ के इसको, मैंने हवा इसमें आता रहे, इसलिए इसका नाम हवा महल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। अगर आप देखो इसके, बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं, यानी व्यूअर्स हैं, है ना, बहुत कोई आते रहते हैं यहाँ पे। और फॉरेनर ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं। तो आप देखो, ये है सराउंडिंग्स हवा महल का। इवनिंग के टाइम में अगर आओगे आप तो यहाँ पे लाइटनिंग का बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। यहाँ पर लाइट व्यू होता है, लाइट शो होता है। तो जनरली राजा जयसिंह जो थे वो अपने रहने के लिए ये हवा महल का जो बनाए थे इसको, ताकि वो यहाँ पर रह सकें। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पर उनकी दासियाँ रहती थी। तो यहाँ पर आपको पानी पीने का भी व्यवस्था मिल जाएगा। और यहाँ जो पानी आती है ये शुद्ध मिनरल वाटर आती है और ये बहुत ही ठंडा रहती है, बहुत अच्छी लगती है इसको पीने में। तो यहाँ एंट्रेंस का बहुत सारे जगह है ना। तो आप अगर एंट्री करना चाहो तो बहुत सारे डोर्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रेंस, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यही एंट्रेंस हम लोग करने का है। यहाँ पर कुछ गाना चल रहा है, तबला वादक लोग तबला बजा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका व्यू आपको अच्छा मिलेगा, राजस्थानी व्यू मिलेगा। नहीं बनेगा वो वीडियो। तो ये एंट्रेंस अंदर जाने का है। तो एक्चुअली मेरा एंट्रेंस कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर आप अलग अलग कमरे में घुस के, यानी अलग अलग जगह से आप लोग ऊपर तक जा सकते हो। यानी ये पूरी 3 मंजिला फ्लोर है। तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ आप ऊपर की ओर इसमें जा सकते हो आप। तो जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचोगे तो आपको दिखेगा बहुत ही कलरफुल, यानी रंग बिरंगे कांच के काम, यानी बहुत सारे रंग बिरंगे कांच के डिज़ाइंस यहाँ पर किए गए हैं।
तो एक्चुअली ये कहा जाता था कि इसको आप इस कलरफुल कांच की वजह से इसको रत्नों का मंदिर कहा जाता था। ये फर्स्ट फ्लोर को रत्नों का मंदिर कहा जाता था। तो अगर आप इसका सराउंडिंग्स आप देखोगे, इस किला का यानी इस महल का आप सराउंडिंग्स देखोगे, तो ये इतनी सुंदर इसकी डिज़ाइन है कि ये बहुत ही आकर्षक है। जहाँ पर आपका मैक्सिमम फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे इस व्यू को देखने के लिए, और राजस्थान की हर एक चीज़ जो भी यहाँ पर जितना भी इसका महल है या फिर किला है, तो राजस्थान में बहुत सारी ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो उनमें से एक ये हवा महल है। जो हवा महल का शेप है, यानी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक ये पूरा पिरामिड शेप में है। जैसे अगर आप जितने ऊपर जाओगे, ऊपर जाते जाते सिर्फ एक ही कमरा रह जाएगा, कमरा भर जगह आपका रह जाएगा। तो इसीलिए ये पिरामिड शेप में बनाया हुआ है ये पूरा हवा महल। और इसमें बहुत छोटे छोटे खिड़की हैं, मतलब जो अभी दिख रहे हैं इससे भी बहुत छोटे छोटे खिड़की इस हवा महल में है। तो अगर हो सके तो मैं आपको वो भी दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ का कंप्लीट करके, एक स्टेप का कंप्लीट करके हम लोग नेक्स्ट का स्टेप का, यानी नेक्स्ट फ्लोर की ओर चलते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट फ्लोर अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेकंड फ्लोर की ओर जा रहे हैं और यहाँ से पूरी जयपुर सिटी दिखती है। तो यहाँ पे 3 मंजिल तक बहुत बड़ा एरिया में था, लेकिन जैसे ही आप इसका 4th फ्लोर में जाते हो यानी चौथी मंजिल में जाते हो तो स्पेस थोड़ा कम हो जाता है और 5वीं मंजिल में बहुत ही छोटा स्पेस रह जाता है। तो एक्चुअली ये माना जाता है कि आप लोग इसको सिर्फ हवा महल का नाम से जानते हो, लेकिन उस दौर पे, उस समय पे हर एक मंजिल का अपना अलग अलग नाम था। जैसे जो आपका निचले स्तर पे था यानी प्रथम मंजिल जो सबसे स्टार्टिंग था उसको शरद मंदिर कहा जाता था, है ना। और सेकंड फ्लोर को कहा जाता था रत्न मंदिर। रत्न मंदिर क्यों कहा जाता था मैंने आपको बता दिया, वो शीशा का डिजाइनिंग और उसका स्ट्रक्चर की वजह से, है ना। थर्ड फ्लोर जो आपका तीसरी मंजिल है इसको विचित्र मंदिर कहा जाता है, यानी विचित्र, थोड़ा अनोखा। और कहा जाता है कि ये जो मंजिल है यानी थर्ड फ्लोर है, इसमें महाराजा जो सवाई सिंह थे, सवाई प्रताप सिंह, इसका पर्सनल वर्शिप प्लेस था ये। मतलब थर्ड फ्लोर राजा सवाई सिंह का, महाराजा सवाई सिंह का पर्सनल वर्शिप प्लेस था। और फिर 4th फ्लोर, जैसे आप 4th फ्लोर पे जाओगे जिसको प्रकाश मंदिर कहा जाता है, ये रोशनी का खुलेपन के लिए इसको कहा जाता है। मतलब आप यहाँ से पूरी जयपुर को आप देख सकते हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी आती है और इससे आप ये देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत ये जयपुर सिटी है, यानी ये पिंक सिटी कितनी खूबसूरत है। और यहीं से आपको दिखता है कि हमारा जितना भी सराउंडिंग्स है, जितना भी घर है, जितने भी किले हैं, वो सारे गुलाबी रंग के हैं और इसीलिए इसको पिंक सिटी कहा जाता था। अभी भी कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे घर यहाँ पर वाइट कलर के हो गए, लेकिन फिर भी जयपुर को हम लोग पिंक सिटी ही कहते हैं।
और जो सबसे ऊपर की मंजिल है, जो कि एक बहुत ही छोटा है, उसको हम लोग कहते थे हवा मंदिर, और उसी के नाम से ये पूरी महल यानी हवा महल इसे कहा जाता है, उसी के नाम से। तो जनरली जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो घर वगैरह आप देखोगे ये सारे पिंक कलर से ही कंप्लीटेड है ना। तो जैसे आपने अभी देखा होगा, शायद मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा फुल्ली है पिंक कलर का ही। तो जो ये आप व्यू देख रहे हो, ये हम लोग 4th फ्लोर से कैप्चर किए हैं, और इस फ्लोर में मतलब सारा एरिया, मतलब इतनी सुंदर से ये जयपुर दिखती है कि मनमोहक दृश्य कह सकते हो आप इसका। मतलब जयपुर का मनमोहक दृश्य है ये। और ये आप देखो कि पहाड़, चारों तरफ पहाड़ से ये घिरा हुआ है जयपुर। मतलब ये मिडिल है, पहाड़ का मिड में है जयपुर। तो ऊपर कंप्लीट थोड़ा सा, और थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहे हैं, देखता हूँ नीचे में क्या है। तो ये जनरली बहुत ही तगड़ा व्यू है यार, ये आप देखो। तो ये जो जगह आप देख रहे हो, यानी ये प्लेस, यही वो जगह है जहाँ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह का निजी प्रार्थना स्थल था, और इसीलिए ये बेहद ही खूबसूरत है देखने को। आप इसको देखो। तो जनरली राजस्थान भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर अगर कोई राजा महाराजाओं वाला मूवी शूट होने के लिए आती है तो वो राजस्थान ही चुनती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सुंदर सुंदर महल और सुंदर सुंदर दृश्य राजस्थान में मिलती है। इतने से मन नहीं भरा, और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। चलो और ऊपर चलते हैं। तो वो गैलरी बहुत ही पतला है ना, तो इसी में चढ़ना है और इसी में उतरना भी है। तो ये जो लास्ट फ्लोर है यानी 5th फ्लोर है, इसको हम कहते थे हवा मंदिर। और इसी फ्लोर में देखो कितना स्मॉल प्लेस है और क्राउड कितना है, और इसी 5th फ्लोर की वजह से ही इस पूरे महल को हवा महल कहा जाता है। और देखो कितनी सुंदर दिख रही है। तो ये एक बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, मतलब जनरली आधा घंटा का वीडियो बन रहा है ये। तो क्या करें, ये इतना बड़ा है, इतना हवा महल इतना बड़ा है कि इसको पूरा कवर करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको लंबा वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता इसका एक भी पॉइंट, एक भी चीज़ छूटे और मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँ, इसीलिए मैं इसको पूरा कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। जनरली ये एक लंबा वीडियो बन रहा है क्योंकि एरिया ही इतना बड़ा है, ये हवा महल का एरिया बहुत बड़ा है, तो ये दिखाने में आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है। तो अगर आपको पूरा एरिया देखना है तो वीडियो को आप पूरा देखो, तभी आपको पूरा एरिया के बारे में पता चला है कि कहाँ पर क्या क्या है ना। तो चलिए मैं आपको इसका पीछे से दिखाता हूँ एक बार। देखो ये इनसाइड व्यू है, मैं आपके लिए ही आया हूँ स्पेशली। तो ये जनरली इसका जो रास्ता है ये पीछे के साइड से है, जो एंट्री गेट है हवा महल का वो पीछे की तरफ से है, और इसका व्यू पीछे से भी उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। अगर आप एक तरह से देखोगे तो जितना फ्रंट से जिसका इतना लुक अच्छा है, पीछे से भी जस्ट मतलब कम नहीं है, उससे बहुत अच्छा है पीछे से। और ये उसका एंट्रेंस है। तो जैसे ही आप नीचे उतरते हो यानी ग्राउंड फ्लोर में, तो अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है यानी
फ्रेश होना है तो उसके लिए अलग से एक व्यवस्था है और बहुत सारे वॉशरूम्स वगैरह हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हो। जस्ट वहाँ पर लिखा हुआ रहता है निःशुल्क सुविधाएं, बस वहाँ से आप वॉशरूम जा सकते हो, क्योंकि बहुत कोई को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ क्या है नहीं है, तो बस यही दिखाने के लिए मैं इसको दिखाया हूँ। तो हवा महल में बहुत सारे कमरों में से एक और ऐसा कमरा है जहाँ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह की मूर्ति रखी गई है, और सबसे बढ़िया चीज़ उसमें क्या है कि वो एक हाथ में कलम पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक बहुत महान पोएट थे और श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसीलिए उसकी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। और जस्ट उसी के पास में जो हवा महल है उसका प्रोटोटाइप, मतलब एक डेमो सेट आप कह सकते हो, वो रखा गया है। उसको पूरा शीशा में पैक्ड है और इसी में दिखाया है कि हवा महल बाहर से कैसा दिखती है और अंदर से कैसा दिखती है, एंट्रेंस कहाँ पर है, क्या है नहीं है, ये पूरा एरिया दिखाया गया है इस प्रोटोटाइप में। तो हम लोग जो देखे हैं अभी, जो आउटर में हम लोग देखे, वो क्या क्या देखे हैं ये शॉर्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब कितनी बड़ी एरिया में ये हवा महल बनाया गया है, इसको आप यहाँ पर अच्छा से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो हवा महल का दृश्य बहुत बढ़िया था, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। चलिए देखते हैं अगर कोई फॉरेनर्स मिल जाते हैं और उनसे अगर मैं उनका फीडबैक ले सकता हूँ कि उनको भारत में आके कैसा लगा, तो ज़रूर लूँगा। देखते हैं कोई मिलते हैं अगर, तो मैं आपको उनका फीडबैक बताता हूँ उनका कि क्या उसको फील होता है इंडिया में आके। Excuse me, sir. Yeah, actually, we are putting a video. Okay. So, can you give me some feedback regarding what do you feel? What is your name, My sir? name is Floris, Flores. And where are you from? Germany. Germany. From Yes. Germany, you came to visit here, Yes, yes. In this place particularly. particularly in Jaipur. Well, very, very, how can I say, majestic place. Okay. Very powerful, and I'm impressed by the, how you say that, grandeur. Okay, you are impressed from the ground place what it is. How it Oh, is. the beauty, the beauty. The beauty is very good over Yeah, here. yeah. Problem you felt in India? It is No, good? On the contrary. Okay. In this country you felt good? Oh, very good. Everybody's helping me too much. Okay. Okay. Thank you. So now, where were places you visited in Jaipur, or in Rajasthan where you visited? Not so much yet. I just came to Rajasthan yesterday. Yesterday you came to Rajasthan. Okay. Thank you very much, sir. Welcome. Thank you. Thank you. Okay. तो यहाँ लग गया भूख हमें, और भूख मिटाने के लिए हम लोग आ गए हैं कचौड़ी खाने। यहाँ का फेमस दिखाते हैं। तो जैसे आप एंट्रेंस करोगे और एग्ज़िट करोगे, क्योंकि वो सेम एरिया है, सेम कैंपस है, तो बाहर में आपको बहुत सारे दुकान यानी स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर खाने का सामान रहेगा, तो आप वहाँ पे खा सकते हो। तो हमने तो कचौरी प्रेफरेंस किया क्योंकि यहाँ का फेमस है, तो मैंने ट्राई किया, देखा कि कैसा लगा, और सही में ये बहुत बढ़िया था। तो चलिए अभी मैं अपने दोस्तों का फीडबैक लेता हूँ जो हमारे साथ आए हैं, कि उनको कैसा लगा ये हवा महल, और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हम लोग साथ घूमे, हम लोग 3-4 दोस्त हैं जो हम लोग साथ घूमे, उनमें से एक दोस्त ये वेद प्रकाश है। तो पूछते हैं इससे कि कैसा लगा इसको हवा महल घूम के। तो वेद, आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, और कुछ बताएंगे? अमेजिंग। अमेजिंग ऐसे बोलिएगा आप हमारे व्यूअर्स को, और कुछ बताओ यार इसके बारे में, कुछ अगर आपको इससे पता अच्छी कोई जगह नहीं, पहले यहीं पे घूमने आओ, स्टेशन से उतरते बहुत नज़दीक यही जगह है। है। सबसे नज़दीक में है ना, मतलब स्टेशन से अगर कहीं जाना रहा तो सबसे पहले ये, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 1-1.5 घंटा है, तो यहीं पे घूम के जा सकते हो। आपको बताऊं कि यही हमारा गाइड है,
मतलब ये यहाँ पर 5 साल रह चुका है, तो हम लोग इसी को लेके आए एज अ गाइड और यही हम लोग को स्पेशल घुमा रहा है। अभी मेट्रो से जो आपने देखा उतर के फर्स्ट हम लोग यहीं पर आए हैं। तो ये हमको बताइए कि कितने एरिया में है ये पूरा हवा महल, पता है कुछ? इतना नहीं, इसका नॉलेज नहीं है। अच्छा, कितना डिस्टेंस है मेट्रो से इसका? मेट्रो से तो 100 मीटर है, 100 100 मीटर है। चलना, बस सामने ही है, वो निकलते के निकलते ही है ना? निकलते दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा एरिया है। अगर आप मेरा फीडबैक लोगे, पर्सनली मेरा फर्स्ट टाइम था और ये तो बहुत बार आए हुए हैं लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था, तो अगर आप मेरा फीडबैक लोगे कि कैसा है क्या नहीं है, तो मॉर्निंग में आओ या इवनिंग में आओ, आफ्टरनून में फर्स्ट मत आओ, ठीक है? गर्मी में तो एकदम मत आओ, सर्दी में और ठंडे के टाइम में आप आना है तो आप नवंबर से लेके फरवरी के बीच में आया करो, और गर्मी के टाइम में एकदम मत आओ, नहीं तो पक जाओगे। और आओ तो टोपी और चश्मा पहन के आओ, ठीक है? तो ये रहा, और हमारे सुमित भी है। आओ सुमित, ये हमारे दूसरे दोस्त हैं, इसको आप नहीं देखे होंगे क्योंकि वो इधर उधर भटक रहे थे। तो सुमित, कैसा है, आप हवा महल के बारे में क्या कहोगे? नहीं, हवा महल बहुत अच्छा है, ये बहुत पुराना है और इसमें बहुत सारी विंडो खिड़कियाँ हैं जिससे वो हवा का आवागमन होता है, इसलिए से हवा महल कहते हैं। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ऊपर जाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। और कुछ इसको कौन बनाया है? कुछ ये तो राजा जय सिंह बनाए हैं इसको, ठीक है ना? तो इसको मतलब बहुत बड़ा एरिया है। कैसा लगा आपको घूम के? नहीं, अच्छा है, ये एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन बस अभी गर्मी बहुत है। जयपुर में ऐसे भी गर्मी रहता है, तो थोड़ा सा उसके लिए परेशान है लोग, और बाकी कुछ नहीं, बाकी घूमने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है, आप चलिए। सुबह, मॉर्निंग और इवनिंग में घूम सकते हो। दोपहर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है धूप के कारण। अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग बेस्ट टाइम है घूमने का। अच्छा, गर्मी में। तो जनरली सही में अगर आना है तो मॉर्निंग इवनिंग के टाइम में आओ, लेकिन आओ ज़रूर। लेकिन आओगे तो एक बार मतलब अपने साथ सनग्लासेस या कैप्स वगैरह रख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। ये राजस्थान में है। Making a video, can you give me some feedback regarding what you visited? You both. What? Actually, we are making videos, a vlog, a small vlog, literally. Okay. So, can you give me the feedback? What you like here, what you didn't like? If any feedback is there, can you? Oh, we just arrived today, so I don't know because we only been to like one place, so I don't know Okay. if it's Where you visited? we've been to the museum, Okay, like 2 minutes from here. It was really nice. it was very good. Yeah, really nice, and we're about to go to Where are you from, ma'am? from Israel. Israel. Yeah. Okay. When you came over here? Yesterday. Yesterday you came. Yeah. You both together you came? Yes. You both are friends, I think, so, right? Yes. Okay. Oh, so what is the planning of yours to visit? We go to the Taj Mahal and to Rishikesh. Okay. Means whole India you came to visit. Yeah, we came from Pushkar, now to here, and from Jaipur to Rishikesh, and then for Dharamsala. Okay. Means very long tour it is for you people. Yeah, we have a month here. So only you both or any full fam, means your friends, colleagues, only both or more people are there? We have more friends waiting for us in Rishikesh. Oh, in Rishikesh. Okay. Thank you. What's your name? Yarden. Helene. Yes, like Jordan. Okay, like Jordan. And your ma'am? Ella. Ella. Yes. Okay. Thank you very much, ma'am, Thank for you. being. You have a good Thank day. you. Thank you. तो जनरली हवा महल को राजा जयसिंह के पोते राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। बाकी अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।